हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेके एक्सप्लेनर। आज हम द किंग ऑफ वंडरिंग का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट स्टार्ट। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर और लिन में तकरार चल रही होती है। मास्टर कहते हैं मैं तुझे हरा दूंगा। लिन कहते हैं हाँ मैं तुम्हें हरा दूंगा मास्टर। फिर दोनों रॉक पेपर सीजर करके मास्टर जीत जाते हैं और कहते हैं अरे हार गया। लिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है अरे मास्टर ये मेरा वक्त है, यहाँ पेपर सीजर से ज़्यादा पावरफुल होता है। आप गलत बोल रहे हो, मैं जीता हूँ क्योंकि यहाँ पेपर सीजर से ज़्यादा पावरफुल है। मास्टर भी सिर खुजाने लगते हैं और कहते हैं हाँ शायद, और फिर वो रोने लगते हैं और कहते हैं मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस बेकार गया। लेकिन कहता है अरे मास्टर बच्चे की तरह क्यों रोते हो, ये तो गेम है, इसमें तो हार जीत चलती रहती है। लेकिन मास्टर कहते हैं नहीं नहीं मेरा एक्सपीरियंस बेकार गया, मैं हार गया, और मुझसे मारते हैं टेबल में। और फिर लिन कहता है अरे मास्टर तुम भी अपने टाइम में जीते होगे, ये मेरा टाइम है, मैं अपने टाइम में जीत गया, हिसाब बराबर। मास्टर एकदम जोश में खड़े होते हैं और कहते हैं हाँ मैं जीता था, मैंने सबको हराया था, मैं जीनियस था इस गेम का। फिर लिन से कहते हैं तुम मुझे बीस्ट का खून कब पिला रहे हो। ये सुनकर लिन कहता है बीस्ट का खून, पहले तुम मुझे एंशिएंट केव में ले चलो। ये सुनकर मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं एंशिएंट केव, पहले अपनी पावर तो देख ले, तू वहाँ सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं। मुँह चुलाने से कुछ नहीं होता, पहले अपनी पावर तबला जब तो एंशिएंट केव में चलेंगे। ये सुनकर लिन उदास हो जाता है, मास्टर के पास आके कहता मास्टर मैं क्या करूँ। मास्टर कहते हैं कोई नहीं, तुझे मैं ट्रेन करूँगा, मैं पावरफुल बनाऊँगा तुझे। तुझे अब तक कोई मास्टर नहीं मिला था ना, इस वजह से तू कमज़ोर है, अब मैं तेरा मास्टर हूँ, तुझे मैं ट्रेन करूँगा और पावरफुल वेटर बनाऊँगा, और तुझे मैं दुनिया की सबसे पावरफुल रिफाइनरी बनाऊँगा। और ये सुनकर लिन खुश हो जाता है और सीधा बैठ जाता है और कहता है चलो तो मास्टर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मास्टर कहते हैं हाँ सबर कर, एक साथ आखिरी में तो था। और फिर मास्टर उससे कहते हैं पहले तुम्हें मुझे बीस्ट का खून पिलाना पड़ेगा। ये सुनकर लिन एक बाज़ार में कुछ लेने जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो एक शॉप के अंदर जाता है, और उस शॉप के अंदर जाने के बाद उस शॉप ओनर को आवाज़ लगाता है और शॉप ओनर उतर कर नीचे आता है और लिन से कहता है ओ लिन तुम आए हो, कैसे आना हुआ, पिछली बार तो तुम मुझे चूने लगा गए थे, इस बार क्या फिर से चूना लगाने आए हो। ये सुनकर लिन कहता है अरे नहीं, वो तो इस बार तो मैं कुछ खरीदने आया हूँ, वो तो पिछली बार ऐसे ही हो गया था। फिर वो एक बोतल को मंगाता है और उस बोतल को वो ऑनर ले आता है, लेकिन उसकी कीमत पूछता है तो वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए 12% ऑफ करा है क्योंकि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो। ये सुनकर लिन कहता है वो अच्छा, तो इन फायर पेपर बॉल की क्या कीमत हो सकती है। ये सुनकर मास्टर कहता है तुम मुझे फिर से तो चूना लगाने नहीं आए, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं, मुझे तुम डेमो दे के दिखाओ। ये सुनकर लिन कहता है अच्छा चलो फिर डेमो देने चलते हैं। फिर वो एक रूम में आते हैं जहाँ मूर्ति रखी थी, लिन को वो मूर्तियाँ फोड़नी थी, और लिन अपने पेपर को एक्टिवेट करता है और मास्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लिन उस पेपर को घुमाता है और उन मूर्तियों की तरफ फेंक देता है। जब वो पेपर उड़ता उनकी मूर्तियों की तरफ जा रहा होता है और एक मूर्ति से टकरा कर तीनों मूर्तियों को फोड़ देता है। वहाँ डस्ट हो जाती है। डस्ट हटने के बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और लिन से कहता है तुम सही थे, मैं गलत था, आओ और तुम यहाँ बैठो। ये सुनकर लिन वो कहता है तुम मुझे इसकी कीमत बताओ, और वो मास्टर कहता है कि 4 फायर बॉल एक बोतल के बदले। लिन उन्हें देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बायु आती है और शॉप ओनर से पूछते हैं कि यहाँ कोई यंग लड़का आया था। ये सुनकर ओनर कहता है हाँ, और वो जंगल की तरफ गया है, वो उसे बता देता है। और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन और मास्टर बैठे आग जला रहे थे और आपस में लड़ रहे होते हैं। जहाँ लिन आग पे आग जला रहा होता है और कहता है अब तक तो वो बीस्ट आए नहीं, और खांस रहा होता है क्योंकि उसे धुएं से परेशानी थी। पर तभी वहाँ बीस्ट आने लगते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वो बिच्छू वाले बीस्ट होते हैं। पहले एक आता है जिसे लिन मार देता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे बीस्ट आने लगते हैं और लिन उन्हें मारने लगता है एक हीरो वाली एंट्री लेकर। और फिर हम देखते हैं कि वो एक एक कर सबको मार रहा होता है, बड़े स्टाइल में डांस कर मार रहा होता है। और लिन अपना पसीना पूछ कर कहता है सब ख़त्म, और वो बड़ा खुश होने लगता है और कहता है अब तो बड़ा ही पैसा आएगा। ये सुनकर मास्टर कहते हैं अभी रुक जा, अभी देख तमाशा आगे आगे क्या होता है। ये सुनकर लिन देखने लगता है और कहता है मास्टर क्या है, और वो देखते हैं कि और बिच्छू वाले बीस्ट वहाँ आ रहे होते हैं। ये देखकर लिन हैरान हो जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बायु भी उस जंगल में आ चुकी थी और वो लिन को याद करते हुए कहती है कमीना पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है और वो उसे कहता है
मिस बायू, ये देखकर बायू हैरान हो जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट मी।